बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कुवैत में यूएस एम्बेसी पर हमला हुआ है। ये बहुत बड़ी जानकारी। कुवैत से एम्बेसी से धुआं उठता दिखाई दिया है। बड़ी खबर, हमले के बाद वहां अफरा तफरी मच गई। कुवैत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमेरिका ने इसके बाद अलर्ट जारी कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, कुवैत में यूएस एम्बेसी पर हमला किया गया। तो हमले के बाद वहां अफरा तफरी देखी जा रही है। अमेरिका ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। अब तक खामेनेई के साथ करीब 40 से 48 वरिष्ठ नेता मारे गए हैं। वहीं कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। तेहरान से तेल अवीव तक हाई अलर्ट जारी किया गया है। मिडिल ईस्ट में भड़के महायुद्ध में हालात लगातार गंभीर होते जा रहे हैं। ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया और वहां से जो तस्वीरें सामने आई वो बेहद खौफनाक थी। तेहरान से तेल अवीव तक हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान ने फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरू मध्य में जबरदस्त हमला किया। आरोप यह है कि उसने 3 अमेरिकी और ब्रिटिश टैंकरों पर हमला किया। होर्मुज जलडमरू मध्य दुनिया का अहम समुद्री मार्ग है, जहां से वैश्विक तेल और एलएनजी की लगभग 20 से 30% आपूर्ति होती है। ईरानी हमलों के बाद बहरीन में अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर भीषण आग लग गई। इसी के बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया। और इस बीच ईरान ने इजरायल और अमेरिका को चेतावनी देते हुए अपनी अंडरग्राउंड ड्रोन टनल का वीडियो जारी कर दिया, जिसमें जंग को लेकर ईरान की बड़ी तैयारी दिखाई दे रही है। और इसी का सबूत है ईरान से सामने आई ये तस्वीरें, जिसमें सैकड़ों घातक ड्रोन एक साथ देखे जा सकते हैं। इन तस्वीरों को देखकर कहना गलत नहीं होगा कि ईरान ने जंग को लेकर बड़ी तैयारी कर रखी है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच शुरू हुआ टकराव अब तेजी से बड़े युद्ध में बदलता दिख रहा है। अमेरिका और इजरायल के हमलों के बाद ईरान उन्हीं घातक ड्रोन, जिन्हें शाहिद कहा जाता है, उनके जरिए जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इन ड्रोन्स ने कई देशों में बड़ी तबाही मचा दी है। इनकी खासियत यह है कि ये हथियार के जखीरे का सबसे खतरनाक ड्रोन माना जाता है। शाहिद ड्रोन की रेंज करीब 2500 किलोमीटर तक होती है और दूसरे ड्रोन्स की तुलना में इनकी कीमत काफी कम होती है। तो वहीं ये ड्रोन 30 से 50 किलो पेलोड ले जा सकते हैं और हमास, हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती विद्रोही भी शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। ईरान लगातार इन ड्रोन्स के जरिए कई देशों पर अटैक कर रहा है। और इन सब के बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इजरायली एयरफोर्स पूरे ईरान में हमला कर रही है और लॉन्चर्स को नाकाम कर रही है। तेहरान में हमलों के बाद प्लेन्स के लैंडिंग का फुटेज भी दरअसल सामने आया है। एयरफोर्स ने कई बड़े हमले किए हैं। ईरान ने कई हमले नाकाम कर दिए हैं। हमलों के बाद अफरा तफरी मच गई। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। एक एक अपडेट आपको बता रहे हैं। इजरायल ने ईरान पर एक बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजरायल ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बेरूत के दक्षिणी इलाकों में कई हवाई हमले किए। धमाकों की आवाज से राजधानी दहल उठी और कई इलाकों में धुआं हो गया। लेबनान में अब तक 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वायुसेना अब लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बमबारी कर रही है। आज सुबह ही इजरायल ने बेरूत के कई इलाकों में बमों की वर्षा कर दी। बेरूत शहर में कई धमाके सुने गए। अभी तक की मिली इस जानकारी के मुताबिक इजरायल के इस हमले में हिजबुल्लाह को भारी नुकसान पहुंचा है। आईडीएफ ने कहा है कि उसकी वायुसेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों पर व्यापक हवाई हमले शुरू कर दिए हैं। ये कार्रवाई उस समय हुई है जब उत्तरी इजरायल की ओर से प्रोजेक्टाइल दागे जाने की खबरें सामने आई। अब इसी के बाद बेरूत के दक्षिणी उपनगर अल जामौस इलाके पर कब्जे वाली सेनाओं के विमानों की ओर से हवाई हमलों से भी भारी तबाही मच गई है। इजरायल ने ईरान के बाद अब लेबनान में बमबारी की है। पहले हिजबुल्लाह ने इजरायल पर अटैक किया था। इसके बाद ही इजरायली डिफेंस फोर्स ने ईरान के सहयोगी हिजबुल्लाह पर हमला किया, जिसका लेबनान ने भी जवाब दिया। मिडिल ईस्ट की जंग में आग अब और तेजी से फैलती जा रही है। ईरान में कत्लेआम मचाने के बाद इजरायल ने लेबनान पर भी अटैक किया, जिसके जवाब में लेबनान की सेना ने इजरायल पर रॉकेट और कई मिसाइलें दागी। इजरायल की सेना के मुताबिक उत्तरी इजरायल के कई इलाकों में सायरन बजने के बाद लेबनान से इजरायली क्षेत्र में घुसने वाली एक मिसाइल को इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने रोक लिया और कई मिसाइलें खुले इलाके में गिर गईं। आईडीएफ यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर अटैक की ऑफिशियल घोषणा भी की। हिजबुल्लाह ने इजरायल की राजधानी तेल अवीव पर रॉकेट से हमला किया। इसके जवाब में इजरायल ने लेबनान में उसके ठिकानों को निशाना